सावन का महीना चल रहा है ना अभी। तीज त्यौहार, तीज मुख्य त्योहारों में से एक गिनती में आता है हमारे देश में। और अपने देश की खूबी ये है कि जितने त्यौहार मौसम के अनुसार हमारे देश में मनाए जाते हैं, दूसरे किसी देश में नहीं मनाए जाते। एक अलग ही दुनिया है हिंदुस्तान, जिसमें कहते हैं एकता में अनेकता है। पूरी दुनिया के जितने भी मौसम हैं सारे के सारे हमारे देश में। वहाँ पश्चिमी देशों में बर्फ़ गिरती है तो अपने उत्तर में सारे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इनमें बर्फ़ गिरती है। मैदानी अगर इलाके से हैं तो अपने देश भर के मैदान नहीं है कहीं भी। फसल के हिसाब से सब प्रकार की फसल, सब प्रकार की सब्जियां यहाँ होती हैं। अगर पेड़ वन जंगल देखो तो हमारे देश के जंगल बहुत अच्छे हैं। जंगली जानवर वो देखो तो सब प्रकार के जंगली जानवर हमारे देश में खुले घूमते हैं। पर्वतों को अगर देखोगे तो हमारे देश के पर्वत सबसे अच्छे हैं। हमारे देश में पर्वत भी है, पठार भी है, मैदान भी है, बर्फ़ भी गिरती है। सबसे ज़्यादा गर्मी भी यहाँ पड़ती है और सबसे ज़्यादा ठंड भी यहाँ पड़ती है। सबसे ज़्यादा त्यौहार भी यहीं हैं और सबसे ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के लोग भी यही हैं। परमात्मा के दर्शन अगर कोई करना चाहता है तो साक्षात दर्शन हमारे देश में ही हो सकते हैं। दुनिया के जितने भी धर्म हैं सारे के सारे हमारे देश में ही आके पनपे हैं। हमारे देश के धर्मों को छोड़ के यहाँ देखो, मुस्लिम धर्म है, ईसाई मत है, सिख धर्म है, हिंदू धर्म है, या और जितने भी दूसरी शाखाएं हिंदू धर्म में से कितने मत हैं। जितने संत हुए उन संतों के नाम से अलग अलग प्रकार के मत चले हुए हैं, लेकिन मंजिल एक ही है कि परमात्मा की भक्ति। और हमारे देश की खूबी ये रही है कि हर मौसम के अनुसार त्योहारों को जो मनाया जाता है उसी प्रकार के यहाँ पर नाच गाने गा के, मिठाइयाँ बांट के खुशी मनाते हैं और उसी अनुसार मौसम के अनुसार उनको मनाया जाता है। कभी सर्दी में होली का, कभी दिवाली का त्यौहार, तो कभी तीज का, बल्कि कहते हुए तीज त्यौहार। तीज को सबसे बड़ा त्यौहार माना गया त्योहारों में। और अलग अलग त्योहारों में अलग अलग प्रकार की हमारी परंपराएं हैं। किसी में नई शादी हो तो सिंधारा दे के आते हैं, लड़कियों को कोथड़ी दे के आते हैं। किसी देश में प्रथा नहीं है। उसी के अनुसार संत महात्माओं ने जो भी हालात देखे तो उनके अनुसार शब्द, वाणी और भजन भी वैसे ही गाए और बनाए। लेकिन दुनियादारों की नज़रों में तो वो सिर्फ गीत रहे। और जो अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले, जिन्होंने गुरु की दीक्षा लेके उस बात को समझा, तो उनके लिए वो एक अच्छा उपदेश, अच्छी शिक्षा, उनका पथ प्रदर्शन करने वाली वाणी उनको सही रास्ता दिखा के और आध्यात्मिकता के पथ पर बढ़ाती है। जैसे सब संतों ने 12 मासों का बखान किया है, 12 महीने। अपने स्वामी जी महाराज ने भी चैत महीने से शुरू करके 12 महीनों का बखान किया। सबको इंसान के शरीर पर ढाल के बताया। और उनमें सब में उन्होंने ये कहा कि 12 महीने का बखान करने के बाद में
इस जीव को एक ताना दिया कि अगर इतना कुछ समझाने कहने के बावजूद भी आप लोग नहीं मानते हो तो फिर आपका तो कोई और ही इलाज होगा। और इलाज जानते ही हो, जो रास्ते से भटक जाता है वो तो सज़ा का हकदार है, सज़ा मिलेगी उसको। और इंसान के जीवन में जो कोताही बरतता है, पाप कर्म करता है, उसकी सज़ा क्या है? नरकों में जाना पड़ता है।